गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण में कक्षा 5 में पानी से खेलें। कई बच्चे पानी से खेलते हैं ना, जैसे नाव बनाई और पानी में डाल दी, या पानी में रंग भर के अलग अलग तरीके से बच्चे अपना खेल खेलते हैं। तो आज हम अलग तरीके से पानी से खेल बताएंगे आपको, कुछ प्रयोगों के माध्यम से कि हम पानी में खेल कैसे खेल सकते हैं। देखो बच्चों, एक गिलास पानी में एक ग्लास पानी में हम चीनी डालेंगे। क्या डालेंगे बच्चों? चीनी। ठीक है, चीनी होती है ना, वो हम इसमें एक गिलास में पानी में 1 चम्मच चीनी डाल देंगे। हिलाने से जब हम 1 चम्मच चीनी को पानी में क्या करेंगे? हिलाएंगे। तो वह पानी में घुल जाती है। आपने भी देखा होगा कि जब हम क्या करते हैं कि चीनी को पानी में डालते हैं और डाल करके उसको क्या करते हैं, हिलाते हैं, तो क्या हो जाती है? वो घुल जाती है। मतलब हमें दिखाई नहीं देती है, सिर्फ हमें पानी का रंग हल्का सा बदला हुआ दिखाई देता है। ठीक है, कि और पानी में वो क्या हो जाती है? घुल जाती है, दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हमें पानी से अलग चीज दिखाई। उस पानी को चखने पर वह हमें मीठा लगता है। जब हम उस पानी को चखते हैं तो वह हमें कैसा लगता है? मीठा लगता है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या करा? एक गिलास लिया, उसमें पानी डाला, उसमें 1 चम्मच चीनी डाली, उसको हिलाया और उस पानी को देखा तो हमें चीनी नजर नहीं आई। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसका ये चीनी है कहाँ? तो जब हमने उसको चखा तो वो पानी हमें कैसा दिखाई दिया? मीठा पानी दिखाई दिया। इससे हमें पता चला कि चीनी क्या होगा? पानी में घुल गई। ठीक है, अब हम अगला प्रयोग देखने जा रहे हैं। तो इस तरह से कौन कौन सी चीजें चीनी की तरह पानी में घुल जाती है, इसको हम प्रयोगों के माध्यम से देखेंगे कि भाई चीनी तो घुल गई, और कौन सी चीजें हैं जो पानी में क्या होती है? घुलनशील होती है, यानी कि मिल जाती है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे एक प्रयोग के माध्यम से। या आप घर पे भी करके देख सकते हैं इस प्रयोग को, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब हम कितने गिलास लेंगे? 3। हम 3 गिलास लेंगे। 3 गिलास लेंगे। ठीक है, 3 गिलास ले लिया हमने। उसके बाद में हम तीनों को पानी से आधा आधा भरेंगे। तीनों गिलासों को पानी से आधा आधा भरेंगे। ठीक है बच्चों, तीनों गिलासों को हमने आधा आधा भर लिया। तीनों गिलासों को आधा आधा भरेंगे। अब 1 गिलास में 1 चम्मच नमक डालकर
नमक डालकर मिलाएंगे। ठीक है, नमक डाल करके मिलाएंगे और दूसरे गिलास में चीनी डालकर मिलाएंगे। तीसरे गिलास में चौक का बुरादा डालकर मिलाएंगे। 1 चम्मच चौक का बुरादा डालकर मिलाएंगे। ठीक है, तो तीनों में हमने क्या करा, एक में हमने चीनी डाल दी, एक गिलास में हमने नमक डाल दिया और एक गिलास में हमने चौक का बुरादा डाला और तीनों को क्या करा, हमने चम्मच से हिलाया मिलाने के लिए। ठीक है, कुछ देर गिलास को स्थिर रखने के बाद कुछ देर ग्लास को स्थिर रखने के बाद जब हम क्या करेंगे, ग्लास में वो चीजें मतलब हिलाने के बाद हम उनको स्थिर कर देंगे। स्थिर रखने के बाद हम क्या देखेंगे कि तीनों गिलास, जब हमने देखा नमक और चीनी पानी में घुल जाते हैं, जबकि चौक का बुरादा पानी में नहीं घुलता है बल्कि वो कहाँ बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है। तो देखो बच्चों, इस तरह से हमने 3 गिलास लिए, इनको आधा हमने पानी से भरा, इसमें क्या है, नमक, ये घुल गया, पानी में नमक घुल गया। दूसरा जो गिलास लिया उसमें हमने डाली चीनी, इसमें क्या है, चीनी, ये क्या हो गई, घुल गई। ठीक है, चीनी भी घुल गई। इसके बाद में जब हमने तीसरा गिलास लिया, इसमें हमने क्या डाला, चौक का बुरादा, ठीक है। तो बच्चों क्या हुआ, जब हमने नमक के पानी को देखा, जब स्थिर हो गया घुलने के बाद में, तो हमें नमक दिखाई नहीं दिया। जब हमने इस पानी को देखा चीनी में, चीनी जिसमें मिलाई चीनी दिखाई नहीं दी, लेकिन जिसमें हमने चौक का बुरादा डाला था वो पानी के अंदर नीचे बैठ जाता है, क्योंकि चौक का बुरादा घुलनशील नहीं होता है, तो वो क्या हो जाता है, नीचे तले में बैठ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ चीजें जैसे मिट्टी, गुड़, चूना, हल्दी, मिर्ची, केरोसिन, मोम आदि, इन सब चीजों को जब अगर मान लो पानी में डालते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि कई चीजें तो मिल जाती है। जैसे कि आपके केरोसिन है वो नहीं मिलेगा पानी के अंदर, वो हमें ऊपर दिखाई देगा। हल्दी है वो मिल जाएगी और गुड़ भी मिल जाता है। चौक का बुरादा नहीं मिलता है और चूना भी मिल जाता है। मिट्टी नीचे बैठ जाती है और मोम भी हमें पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सी चीज पानी के अंदर घुलनशील होती है और कौन सी चीज पानी के अंदर अघुलनशील होती है। तो नमक, चीनी, गुड़, हल्दी, ठीक है बच्चों, ये चीजें क्या होती है, पानी के अंदर मिल जाती है। गुड़ भी मिल जाता है, लेकिन चौक का बुरादा है, मिट्टी है, ठीक है, केरोसिन का तेल है और मोम है, ये पानी में नहीं घुलते हैं। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से हम देखते हैं कि कौन सी चीजें घुलनशील है और कौन सी चीजें अघुलनशील है। अब हम देखेंगे, अब हम एक प्रयोग और देखने जा रहे हैं, गर्म और ठंडे पानी में घुलनशीलता। गर्म और ठंडे पानी में घुलनशीलता, गर्म पानी में किस तरह से घुलनशील होते हैं और ठंडे पानी में किस तरह से घुलनशील होते हैं, ये भी हम एक प्रयोग के माध्यम से देखेंगे। कांच के 2 ग्लास लेंगे हम, कांच के 2 ग्लास
ले लिए, ठीक है। तो गिलास ले लिए कांच के। उसके बाद में हमने क्या करा, ग्लास लेने के दो गिलास लेने के बाद में हमने क्या करा, कांच के 2 गिलास ले लिए। उसके बाद में उन गिलासों में हमने दूध भरा। क्या भरा बच्चों? दूध से भर दिया, ठीक है। दूध से भरा, या हम इसमें पानी भी डाल सकते हैं। एक में हम गर्म पानी भी डाल सकते हैं और एक में हम ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। तो हमने दूध से भरा एक गिलास में ठंडा दूध डाला तथा दूसरे गिलास में गर्म दूध डाला, ठीक है। एक गिलास में ठंडा दूध डाला और दूसरे गिलास में हमने गर्म दूध डाल दिया। अब दोनों में बराबर मात्रा में चीनी डालकर अब दोनों में बराबर मात्रा में चीनी डालकर, मान लीजिए 1 चम्मच अगर हमने ठंडे दूध में डाली है तो 1 ही चम्मच हमें गर्म दूध में डालेंगे और उसके घुलने तक हिलाएंगे। डालकर उसे घुलने तक हिलाएंगे, ठीक है बच्चों। तो उसे हम क्या करेंगे, घुलने तक हिलाएंगे कि जब तक वो ढंग से नहीं घुल जाती है। गिलास में चीनी के घुलने में लगने वाला समय देखेंगे। हम क्या करेंगे कि गिलास में जब तक चीनी नहीं घुल जाती उसमें लगने वाला समय देखेंगे। तो हमें पता चलता है कि जो ठंडा दूध था उसमें चीनी मिलाने में हमें समय अधिक लगा, लेकिन जो गर्म दूध था उसमें चीनी क्या हो गई, जल्दी से घुल गई। तो इससे भी पता चलता है कि जो गर्म पदार्थ होते हैं उसमें घुलनशीलता की क्षमता ज्यादा होती है। तो चीनी क्या हो गई, जो गर्म दूध था उसमें जल्दी से मिल गई, लेकिन जो ठंडा दूध था उसमें उसको घुलने का समय लगा। तो इससे भी हमें घुलनशीलता का पता चलता है और समय का पता चलता है कि कौन सी चीज कितने समय में घुल जाती है, ठीक है। और गर्म पानी में चीजें अधिक घुलती है। अब हम अगला देखेंगे, अगला प्रयोग देखने जा रहे हैं इसी तरह से। बच्चे इसमें प्रयोग ज्यादा है इसलिए आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से प्रयोग के माध्यम से हम समझ सकते हैं। यही पानी में खेल है, ठीक है। यही पानी में खेल है। इस पाठ में हम आधी बाल्टी किसकी लेंगे, पानी की लेंगे। पानी भी भरी हुई लेंगे, पानी की भरी हुई लेंगे। आधी बाल्टी में पानी की भरी हुई लेंगे, जो कि पानी से भरी हुई है आधी बाल्टी। अब जैसे इसमें हम कुछ चीजें डालेंगे, इसमें कुछ चीजें डालेंगे, इसमें कुछ चीजें डालेंगे। अब देखो कौन कौन सी चीजें डालेंगे। चौक का टुकड़ा, पेन डाल देंगे इसके अंदर। और क्या डालेंगे, रबर कागज का टुकड़ा, डालेंगे। और माचिस की तिल्ली, डाल दी हमने। और क्या डालेंगे,
स्पंज, चाबी, सिक्का, स्पंज डाल दिया, चाबी डाल दी और सिक्का डालेंगे। ठीक है, ये चीजें इसमें डाल दी और उसके बाद में प्लास्टिक की पानी से भरी बोतल, प्लास्टिक की पानी से भरी बोतल, इन सब चीजों को हमने क्या करा, आधी बाल्टी पानी में डाल दिया। सब चीजों को आधी बाल्टी पानी में डाल देंगे और अब हम देखेंगे कि आधी बाल्टी पानी में ढक्कन लगा हुआ बॉल पेन वो डूबता है, तैरता है। ठीक है, और रिफिल निकाल करके डालेंगे तो वो तैरती है या डूबती है। तो देखो चाक का जो टुकड़ा है वो क्या होगा, पानी के नीचे जाके बैठ जाएगा। पेन के जब हम अलग अलग भागों को डालेंगे तो कुछ भाग तैरते नजर आएंगे, कुछ नीचे बैठ जाएंगे। रबड़ है तो नीचे बैठ जाएगा, कागज का टुकड़ा तैरता हुआ नजर आएगा, माचिस की तिल्ली भी तैरती नजर आएगी। स्पंज में क्या होगा, पानी भर जाएगा तो भारी हो जाएगा तो भी नीचे बैठ जाएगा, चाबी नीचे बैठ जाएगी, सिक्का भी पानी के अंदर नीचे बैठ जाएगा। और जो प्लास्टिक की बोतल है पानी से भरी हुई है, मतलब जो भारी हो जाती है वो पानी में बैठे। इससे हमें पता चलता है कि जो भारी चीजें होती है जिनमें भार होता है इन चीजों में, वो पानी के नीचे जाकर के बैठ जाती है और जो गंदी चीजें होती है वो पानी के ऊपर तैरती रहती है। तो हमें इन सब चीजों को डाल करके हमें पता चलता है कि जिन चीजों में भार होता है वो तो पानी के अंदर बैठ जाती है और जिन चीजें हल्की होती है पानी के ऊपर तैरती रहती है। तो इस प्रयोग से हमें ये पता चलता है। इसके आगे हम देखेंगे, इसी में हम आगे देखेंगे। अब हम पानी के अंदर तेल का प्रयोग देखने जा रहे हैं बच्चों, कि तेल किस तरह से पानी में डूबता है या तैरता हुआ नजर आता है और क्यों नजर आता है तैरता हुआ, ये हमें पता चलेगा इस प्रयोग के माध्यम से। कांच या प्लास्टिक की, कांच या प्लास्टिक की एक छोटी बोतल लेंगे, एक छोटी बोतल लेंगे। कांच या प्लास्टिक की हम एक क्या करेंगे, छोटी बोतल लेंगे और इस बोतल में जिसके आर पार दिखता हो, ऐसी बोतल लेंगे जिसके आर पार दिखता हो, जिसके आर पार दिखता हो, इससे क्या हो, आर पार दिखता। तो ऐसी बोतल लेंगे जिसके आर पार दिखता हो और पानी से आधी भरकर इसे पानी से आधी भरकर 8-10 बूंदे डालकर बंद कर देंगे। तेल की 8-10 बूंदे डालकर भर देंगे, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, इस बोतल में हम क्या करेंगे, 8-10 बूंदे तेल की डाल करके इसको बंद कर देंगे। अब अच्छी तरह से हिलाएंगे। ठीक है, अब इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे। ठीक है, बोतल में बूंदे डाल दी तेल की और उसको अच्छी तरह से हम हिलाएंगे। हम देखेंगे कि तेल पानी में नहीं घुलता है।
तेल पानी में नहीं घुलता है। ठीक है, तो हमने जब इस प्रयोग को देखा तो हमें तेल पानी के ऊपर नजर आया, क्योंकि तेल के अंदर क्या होता है, जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें हल्का होता है तेल, पानी के अंदर ऊपर आ जाता है, क्योंकि पानी के अंदर वायु की मात्रा होती है, इसलिए तेल क्या होता है, तेल हल्का होने के कारण पानी के ऊपर आ जाता है। आपने जब भी देखा होगा कि घर में सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, तो उसमें जिस भी चीज का जैसे दाल तेल का या घी का छौंका लगाया जाता है, तो तेल और घी हमें ऊपर दिखाई देते हैं, क्योंकि वह उसकी जो तेल और वो है वो पानी की सतह पर ऊपर आ जाता है। इस तरह से हम इस प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। अब देखो बच्चों, कुछ चीजों को हम लीटर में माप करके लेते हैं, जैसे कि दूध, तेल, केरोसिन, ये सब तरल पदार्थ है जिनको कि हम किस प्रकार से लेते हैं, लीटर से माप करके लिया जाता है। और जो सूखी चीजें होती हैं, जैसे कि आपकी सब्जी हुई, ये इनको हम तोल करके लेते हैं। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, तोल करके लेते हैं। अब हम देखेंगे कि जैसे कुछ जो वस्तु होती है उनके गुण और अलग होते हैं, जैसे आकार, स्वाद, रंग, स्वरूप आदि के आधार पर हम विभिन्न चीजों में बांट सकते हैं। अब हम देखेंगे, एक हम प्रयोग करेंगे, इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि किस प्रकार से पानी का प्रयोग अब अधिक होने लगा है, पहले पानी का प्रयोग कम होता था। तो हम एक चीज बनाएंगे, देखो बच्चों, इसमें बताया गया, पहले हम देख लेते हैं कि कुछ अवलोकनों और अनुभवों तथा जानकारी के आधार पर जानकारियों के आधार पर सारणी आकृतियां चित्र जो बनाते हैं, आकृतियां, बार ग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ, पाई चार्ट आदि के रूप में व्यवस्थित क्रम में प्रदर्शित किया जा सकता है। आदि के रूप में व्यवस्थित क्रम में प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रदर्शित किया जा सकता है और जिससे गतिविधियों, परिघटनाओं के परिघटनाओं के पैटर्न, कारण तथा प्रभाव का गतिविधियों की, परिघटनाओं के पैटर्न, कारण तथा प्रभाव में संबंध स्थापित किया जा सके।
स्थापित किया जा सके। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हमारे अनुभवों से, अवलोकनों से, जानकारियों के आधार पर सारणी, आकृतियां, बार ग्राफ, पाई चार्ट आदि के रूप में व्यवस्थित क्रम में प्रदर्शित किया जा सकता है, जिससे गतिविधियों की परिघटनाओं के पैटर्न, कारण तथा प्रभाव में संबंध स्थापित किया जा सके। जब हम इनके माध्यम से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार से हम इसमें संबंध स्थापित कर सकते हैं। 20 वर्ष पूर्व तथा वर्तमान के विभिन्न कार्यों में पानी के उपयोग को दर्शाया है। जैसे कि हम इसको देखेंगे एक पाई चार्ट के माध्यम से और बार ग्राफ के माध्यम से। अब हम इसको देखने जा रहे हैं। पहले हम ये बना लेते हैं एक ग्राफ, किस तरह से ग्राफ का और किस तरह से उसका पाई चार्ट बनाया गया था, इसको हम देखते हैं। ये तो देखो बच्चों क्या है, उपयोग की कब हुआ, ये जो उपयोग है इसमें देखो 20 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व, ठीक है। उसके बाद में नीचे हम देखेंगे वर्तमान, वर्तमान 20 वर्ष पूर्व कितना उपयोग हुआ था और वर्तमान में पानी का उपयोग कितना हो रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें भोजन पकाने और खाने पीने ठीक है, भोजन पकाने और खाने पीने 20 वर्ष पूर्व प्रयोग हो रहा था 30% और वर्तमान में हो रहा है 40%, तो 10% का दोनों में अंतर है। फिर है दैनिक कार्यों में, दैनिक कार्यों में 20 वर्ष पहले तो 10% हो रहा था और अब कितना हो रहा है 40%। ठीक है, उसके बाद में पशुओं के लिए कितना है, पहले कितना हो रहा था, ज्यादा हो रहा था, 40% उपयोग हो रहा था और अब हो रहा है 10% हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे इसी में फिर अगला जो आता है वो है अन्य कार्यों में, अन्य कार्यों में जो प्रयोग हो रहा है वो पहले कितना हो रहा था और अब कितना हो रहा है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। अन्य कार्यों में और योग पानी का उपयोग 20%, 10% है, तो 20% और 10% योग पानी का उपयोग, योग पानी का उपयोग 100% और 100%, 30, 10, 40 और 40, 80, 90 और 100। ठीक है, इसी तरह से 40, 40, 80, 90 और 100। तो इन चीजों में देखो पहले कितना होता था, अब कितना। अब इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे इसमें इस तरह से। ये हमने बनाया, इसमें हमने डाला 45, 40, 35, 30, 25, 20 और 15, 10, 5 और 0। ठीक है, इस तरह से हमने इसको बनाया और बनाने के बाद में हमने यहाँ पर इसकी सी रेखाएं खींच दी। इस तरह से ग्राफ में आपने देखा होगा रेखाएं खींची होती है। अब जो भरी हुई रेखा होगी वो तो 20 वर्षों वाला होगा और जो खाली होगा वो हमारे क्या होगा, कैसा होगा। अब
अभी वर्तमान वाला होगा, चाहे हम रेखाएं भी नहीं खींचे लेकिन हम बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला जो 30 वर्ष पूर्व होता था वो 30% होता था, तो ये जो 30% है यहाँ पर हमने इसको यहाँ तक खींच दिया, ठीक है। 30% प्रयोग हो रहा था हमारा 20 वर्ष पहले, लेकिन वर्तमान में कितना हो रहा है बच्चों? 40%। तो ग्राफ कहाँ पहुंच गया? ऊपर पहुंच गया ना इसका ग्राफ, तो इसका ग्राफ ऊपर पहुंच गया। इसका ग्राफ क्या हुआ बच्चों? ऊपर पहुंच गया, ठीक है। इसी प्रकार से दैनिक कार्यों में क्या हो रहा था? केवल 10% ही हो रहा था इसका प्रयोग, पानी का उपयोग क्या हो रहा था? केवल 10% ही हो रहा था, लेकिन अब वर्तमान में 40% हो गया है। लेकिन अब वर्तमान में कितना हो गया बच्चों? 40% हो गया। कितना हो गया? 40% हो गया। पशुओं के लिए पहले होता था 40% इसका ग्राफ था पशुओं के लिए उपयोग में पानी का, और अब कितना हो गया है? 10%। अब मात्र केवल पशुओं के लिए 10% पानी का उपयोग किया जाता है। जो ये भरा हुआ है ये तो 20 साल पहले का है, और जो ये खाली आपको दिख रहे हैं ये वर्तमान के हैं। उसके बाद में अन्य कार्यों में होता था 20% होने लग गया, 20% होता था। कब? जब 20 वर्ष पहले। और अब कितना हो रहा है? 10%। अब कितना हो रहा है? केवल मात्र 10%। तो इस ग्राफ के माध्यम से हमने जाना कि किस तरह से क्या हो रहा है, पानी का उपयोग हो रहा है। तो हम इस ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इसी को हम पाई चार्ट के द्वारा भी हम आपको समझा सकते हैं। देखो ये तो आ गया ग्राफ, अब हम पाई चार्ट के रूप में इसको देखेंगे कि किस तरह से इसको हम दर्शा सकते हैं। तो अब देखो बच्चों, ये है आपका गोला, इसको हम पाई चार्ट कहते हैं, ठीक है। पाई चार्ट बनाया जाता है, इसमें आप देखेंगे इसमें हम अलग अलग कलरों के माध्यम से, अलग अलग कलर के माध्यम से हम इसमें दर्शा सकते हैं। ये है 20 वर्ष का, 20 वर्ष पूर्व का, ठीक है। और ये आपके आता है वर्तमान का। आपकी किताब में दिया हुआ है, इसको आप कलर के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें कलर दिए गए हैं, ठीक है, तो कलर के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये तो कहलाता है पाई चार्ट, इस तरह से जो बनाया जाता है। और जो मैंने आपको पहले समझाया था उसको हम क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। तो हम इसमें कलर भर के देख सकते हैं, कलर बनाते हैं, जैसे इसमें हरा, नीला, पीला, अलग अलग कलर भर देंगे, और इससे हमें जितना भी प्रतिशत होगा उसको हम ज्यादा रख के और बता सकते हैं। जैसे मान लो इसको 30 कर दिया, ठीक है, इसको हमने 10% कर दिया, इसको हमने 40, इस तरह से हम अलग अलग कलर भर के हम इसको पाई चार्ट के माध्यम से भी समझा सकते हैं। तो आज हमने देखा पानी से खेले, मतलब किस प्रकार से हमने पानी से खेला। वैसे नहीं कि जैसे आप खेलते हैं कि पानी में उछल कूद कर रहे हैं या पानी में खेल रहे हैं, लेकिन आज हमने इसको दूसरे तरीके से समझा है। कुछ तो हमने प्रयोगों के माध्यम से समझा है, कुछ हमने इसको ग्राफ और पाई चार्ट के माध्यम से समझा है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? अब इसको आपको पढ़ना है और पढ़ के और आपको इस पाठ को याद भी करना है। प्रश्न उत्तर आपको करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।